नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पनाशनो मंगलानंच सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। अरिहंतों को नमस्ते, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, सुमति पद्म सुपाश जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंतुर मल्लिमनाय, मुनि सुव्रत नमिनेमि पाश। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जी हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जी हरिहर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंत नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार।
हेलो, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम करते हुए वंदन है 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में। वंदन है खरतरगत श्रृंगार चारों दादा गुरुदेव के चरणों में। वंदन है गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में। समता मूर्ति ऐसे महान विभूति साध्वी श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। खरतरगज के इस सहस्त्राब्दी वर्ष में हमने प्रवेश कर लिया है और आज पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस में वंदन हम सभी मिलकर के करते हैं पाठ पर विराजित मरुधर ज्योति परम पूज्य साध्वी श्री मणि प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरण कमल में और सभी साध्वी वृंदों के चरण में। कोटा श्री संघ में ये 2023 का आज पर्युषण महापर्व का तीसरा दिवस, साथ ही साथ आज देश की आज़ादी का 77वां आज वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। तो आइएगा इसी भाव से आज तृतीय दिवस को हम आनंद के साथ स्वागत करेंगे इस भजन के द्वारा। पर्वों में पर्व पर्युषण है, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने कि पर्वों में पर्व पर्युषण है, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। आराधक भवि भव पार होवे, फरमा दिया वीर जिनेश्वर ने। आराधक भवि भव पार होवे, फरमा दिया वीर जिनेश्वर ने। पर्वों में पर्व पर्युषण है, कोई ज्ञान पढ़े कोई ध्यान धरे, कोई ज्ञान पढ़े कोई ध्यान धरे, कोई सुम भावे तप जोर करे, कोई सुम भावे तप जोर करे। कर्मों के पुंज जरे, कर्मों के पुंज जरे, फरमा दिया वीर जिनेश्वर ने। पर्वों में पर्व पर्युषण है, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। सामायिक पौसद पड़ी कमना, पूजा करने भवि सूद मना। सामायिक पौसद पड़ी कमना, पूजा करने भवि सूद मना। पावे फल निर्जरा पुण्य घना, पावे फल निर्जरा पुण्य घना, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। सब मिलके गाइएगा। ओ पर्वों में पर्व पर्युषण है, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। ओ फरमा दिया वीर जिनेश्वर ने।
बोलिए पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व की। तपस्या शांति पूर्वक कीजे, व्याख्यान सुनने में मन दीजे। तपस्या शांति पूर्वक कीजे, व्याख्यान सुनने में मन दीजे। उत्तम नर भव लाहा लीजे, उत्तम नर भव लाहा लीजे। बतला दिया वीर जिनेश्वर ने, ओ बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। पर्वों में पर्व पर्यूषण है, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। कोई मास खमण कोई पास धरे, शतारी 8-10 दोय करे। शतारी 8-10 दोय करे। 24 जिनंद के पाय परे, 24 जिनंद के पाय परे। बतला दिया वीर जिनेश्वर ने, ओ बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। पर्वों में पर्व पर्यूषण है, पर्वों में पर्व पर्यूषण है। बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। आराधक भवि भव पार होवे, परमा दिया वीर जिनेश्वर ने। परमा दिया वीर जिनेश्वर ने, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। बोलिए पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व की, बोलिए जैन धर्म की। बोले कल्पसूत्र जी की, कल्पसूत्र जी की जय। बोलिए जिनवाणी की, जिनवाणी की, जिनवाणी की। कल्पसूत्र महाराज की। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धर्ष सिद्धि स्थिता। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका। पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मंगलम्। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी जी के चरणों में वंदन। प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। समता मूर्ति, तन में व्याधि मन में समाधि, पूज्य गुरुवर्य श्री विचक्षण सिंह जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य श्री के परम पुनीत पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आत्म भावेन वंदन। पाठ पर विराज साध्वी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं में वंदन। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, साची तो गंगा ये वीतरागवाणी। अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी। वैशाख सुदी 10वीं का दिन रिजुवालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे गोदुग्ध आसन में प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई।
देवों ने समवसरण की रचना की, परमात्मा ने उपदेश दिया, किंतु परमात्मा की प्रथम देशना निष्फल गई। परमात्मा वहाँ से विहार करके पावापुरी में पधारते हैं, वहाँ पुनः समवसरण की रचना होती है। प्रभु परमात्मा देशना देते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना होती है, 11 गणधरों की स्थापना होती है। गौतम स्वामी परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि परमात्मा किम तत्वम। परमात्मा उत्तर देते हैं, उपन्नेव ध्रुवैव विगमैव। ये 3 पद परमात्मा देते हैं। इन 3 पदों के माध्यम से गणधर भगवंत अंतर्मुहूर्त काल में द्वादशांगी की रचना करते हैं। उस द्वादशांगी का 12वां अंग दृष्टिवाद अंग, उसके अंतर्गत 14 पूर्व, उन 14 पूर्वों में से 9वां पूर्व प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, और उस 9वां पूर्व का 8वां अध्ययन दशाश्रुत स्कंध। उस 8वें अध्ययन में से भद्रबाहु स्वामी जी ने इस कल्प सूत्र की रचना की। कल्प अर्थात क्या? कल्प यानी विधि, नियम, समाचारी, मर्यादा और आचार। वैसे कल्प के कई अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य अर्थ होता है आचार। आचार का पालन करना। एक बार नारद जी लंका पधारे। लंका भ्रमण करने के पश्चात जब रावण के पास गए तो रावण ने पूछा कि आपने सारी लंका में भ्रमण किया, मेरे राज्य में यदि कोई कमी हो तो आप बता दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि आपके सारी लंका में कोई कमी नहीं, अश्वशाला भी है, गजशाला भी है, आभरणशाला भी है, आयुधशाला भी है, लेकिन एक कमी है। कौन सी कमी? तो आपके राज्य में आचारशाला नहीं है, जहाँ सदाचार का शिक्षण मिल सके। तो इस कल्प सूत्र में जो आचार प्रधान सूत्र है, शास्त्र है, जो चरणानुयोग प्रधान है, वैसे इसमें आचार का विशेष वर्णन, लेकिन वैसे सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथ इसमें समाहित है। इसमें ज्योतिष शास्त्र भी आता है, इसमें भूगोल भी है, इतिहास भी है, और गणित का वर्णन भी इस शास्त्र के अंतर्गत आता है। यह कल्प सूत्र जिसमें 1215 श्लोक हैं, इसका वाचन श्री संघ के समक्ष कब से प्रारंभ हुआ? प्राचीन समय में साधुओं के सभा में वाचना होती थी, लेकिन श्री संघ के समक्ष कब से इसका वाचन प्रारंभ हुआ? तो कहा जाता है कि बड़ नगर में ध्रुवसेन नाम के राजा थे। उनका सेनांगद नाम का एक राजकुमार, पर्युषण पर्व निकट आने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब एक ही राजकुमार और उसकी मृत्यु हो गई तो राजा शोकग्रस्त हो जाते हैं और शोक के कारण धर्म आराधना से जुड़ते नहीं। जब राजा धर्म आराधना से नहीं जुड़ते तो प्रजा भी नहीं जुड़ती। ऐसे समय आचार्य भगवंत राजा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजन, इस तरह से आप सम्यज्ञ हैं, समझदार हैं, धर्म को जानने वाले हैं और धर्म की अंतराय लग रही है। आप शोकग्रस्त हैं तो सारी जनता भी शोकग्रस्त है। यदि आप पधारे उपाश्रय में तो हम कभी नहीं सुनाया ऐसा कल्प सूत्र आपको सुनाएंगे। राजा साहब उपाश्रय में पधारते हैं। आचार्य भगवंत श्री संघ के समक्ष कल्प सूत्र जी की वांछना देते हैं और तब से इस कल्प सूत्र जी की वांछना संघ के समक्ष वांची जाती है। इस कल्प सूत्र को पहले दिन गाजे बाजे के साथ पूरे शहर में घुमाकर गुरु महाराज के पास लाते हैं और गुरु महाराज को बहराकर निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज यह सूत्र हमें सुनाइए। आप लोगों ने भी
कल बाजे गाजे से सारे शहर में घूमकर यहाँ पधारे और महाराज साहब को बहराया और निवेदन किया कि महाराज साहब इस ग्रंथ का वांचन हमें सुनाइए। तो आज से यहाँ कल्पसूत्र जी का वांचन प्रारंभ होता है। वीर प्रभु के ध्यान से पूर्णानंद अपार, विजयवंत वरते सदा जिन शासन जयकार। लब्धिवंत गौतम विभु सहायक हो हितकार, दत्त कुशल गुरुदेव का जग में अति उपकार। इनके चरण सरोज में वंदन बारंबार, हिंदी भाषा में रचो कल्पसूत्र सुख का। विश्व वंद्य जगत पूज्य देवाधिदेव वीतराग परमात्मा के चरणों में वंदन। द्वादशांगी के रचयिता अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी जी के चरणों में वंदन। उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। इस ग्रंथ के रचयिता 14 पूर्वधर अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सबसे पहले ग्रंथकार अपनी लघुता प्रकट करते हुए फरमाते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में कोयल मधुर बोलती है, उसके पीछे आम की मंजरी कारण होती है। सूर्य हवा से रज से ढक जाता है, उसमें हवा का प्रभाव होता है। मेंढक सर्प के मस्तक में जाकर बैठ जाता है, उसमें मणि का प्रभाव होता है। वैसे ही मेरे जैसा अल्प बुद्धि वाला इस गहन अर्थ को कहने का सामर्थ्य नहीं, उसके बाद भी कह रहा है, इसमें गुरु महाराज का ही प्रताप है। इस कल्प सूत्र के 3 अधिकार हैं। पहले अधिकार में जिन चारित्र कहा जाता है, तीर्थंकरों का अंतरकाल कहा जाता है। दूसरे अधिकार में गणधरों की स्थविरावली कही जाती है और तीसरे अधिकार में साधु समाचारी कही जाती है। पहले अधिकार में जिन चारित्र के अंतर्गत 10 कल्प के माध्यम से 24 तीर्थंकर के साधुओं का क्या आचार होता है, यह बताया जा रहा है। 10 कल्प में सबसे पहला कल्प है अचेल। चेल का अर्थ होता है वस्त्र, लेकिन अचेल का मतलब वस्त्र रहित नहीं। जैसे कोई कम ज्ञानी होता है तो उसे अज्ञानी कहा जाता है, किसी के पास बल कम होता है तो निर्बल कहा जाता है, किसी के पास धन कम होता है तो उसे निर्धन कहा जाता है। वैसे ही यहाँ अचेल कहा गया, इसका मतलब वस्त्र रहित नहीं, अल्प वस्त्र धारण करने वाले। पहले और अंतिम तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वो प्रमाणोपेत अल्प मूल्य वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, किंतु 22 तीर्थंकर के जो मुनि भगवंत होते हैं वो प्रमाण रहित पंचवर्ण के और नवीन वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा कल्प है औदेशिक। औदेशिक का मतलब होता है जिसके निमित्त से बना हुआ आहार पानी। तो प्रथम और अंतिम तीर्थंकर उनके साधु निमित्त से बना हुआ आहार पानी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर परमात्मा उनके साधु भगवंत जिनके निमित्त से बना है वो ग्रहण नहीं करते, अन्य साधु ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा है शय्यातर। शय्या का अर्थ होता है साधु साध्वियों को रहने का स्थान देना। स्थान देने वाला तर जाता है। शय्यातर का अर्थ है स्थान देने वाला तर जाता है। क्यों तरता है? क्योंकि जो स्थान दिया जाता है साधु साध्वियों को, तो उस स्थान पर रहकर साधु साध्वी भगवंत जो आराधना करते हैं उस आराधना का कुछ अंश स्थान देने वालों को भी मिलता है। शय्यातर के घर की कई चीज़ें नहीं कलपती और कुछ चीज़ें कलपती है। कौन सी चीज़ें नहीं कलपती? अनाज, पानी, फल, मेवा, मुखवास,
वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, सुई, धागा, चाकू, कैंची, दांत कुचरनी और कान कुचरनी, ये चीजें सैयातर की घर की नहीं कलपती। कौन सी चीजें कलपती है? तो राख कलपता है, पीठ पाटिया, पाट पाटला, मकान, रंग रोगान आदि चीजें कलपती है। पहले दिन इंद्र महाराज का घर सैयातर होता है, दूसरे दिन चक्रवर्ती का घर और तीसरे दिन नगर के सेठ का घर शय्यातर होता है और उसके पश्चात हर दिन एक एक घर शय्यातर होता है। हम हर दिन प्रातःकाल एक घर शय्यातर करते हैं। जिस दिन जिसका घर शय्यातर होता है उसके घर की कोई भी वस्तु नहीं वापरते। चौथा है राजपिंड। राजपिंड का अर्थ होता है कि राजा के घर का आहार पानी। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को राजपिंड नहीं कलपता, क्योंकि राजा के घर का आहार गरिष्ठ होता है और गरिष्ठ होने के कारण उससे तामसिकता बढ़ती है, प्रमाद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है। इसलिए पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु राजपिंड ग्रहण नहीं करते। 22 तीर्थंकर के मुनियों का ऐसा नियम नहीं है, वो राजपिंड ग्रहण कर सकते हैं। पांचवा है महाव्रत। प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर के साधु 5 महाव्रत धारण करते हैं। 22 तीर्थंकर के साधु के 4 महाव्रत होते हैं। वैसे उनके भी पूरे महाव्रत उन्होंने स्त्री को परिग्रह के अंतर्गत शामिल कर दिया। उसके बाद आता है कृत कर्म। पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु ही नहीं, सभी तीर्थंकर के साधु का एक ही नियम कि छोटा साधु बड़े साधु को वंदन करे। उसके बाद आता है ज्येष्ठ कल्प, अर्थात पुरुष प्रधान। पुरुष को प्रधान कहा गया इसलिए 100 साल की दीक्षित साध्वी भी एक दिन के दीक्षित साधु को वंदन करे। यह व्यवहार, यह आचार सभी के एक समान है। उसके बाद आता है प्रतिक्रमण। पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं का यह आचार है कि दोष लगे या न लगे, दोनों समय उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है। लेकिन 22 तीर्थंकर के साधुओं का ऐसा कोई नियम नहीं। दोष लगे तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं, नहीं लगे तो प्रतिक्रमण नहीं भी करते हैं। उसके बाद आता है मास कल्प। मास कल्प इसका मतलब जो पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु होते हैं वो 9 कल्पी विहार करते हैं। चातुर्मास का 1 कल्प और उसके पश्चात एक एक महीने का एक एक कल्प होता है। तो इस प्रकार 9 कल्पी विहार करते हैं। विशेष कोई परिस्थिति हो तो उससे अधिक समय एक स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि एक स्थान पर हैं तो मोहल्ला बदलकर, गली बदलकर या उपाश्रय बदलकर इस नियम का पालन करना चाहिए। अंतिम तीर्थंकर के साधुओं का ऐसा कोई नियम नहीं है। वो एक ही स्थान पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या उससे अधिक भी रह सकते हैं। उसके पश्चात आता है पर्यूषण कल्प। पर्यूषण अर्थात पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं का यह नियम होता है कि वर्षा हो या न हो, चातुर्मास एक स्थान पर रहते हैं। कदाचित योग्य स्थान न मिले तो भी भादो सुदी पंचमी से 70 दिन तक एक स्थान पर अवश्य रहते हैं। 22 तीर्थंकर के साधुओं का ऐसा कोई नियम नहीं है। वो एक स्थान पर चातुर्मास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इस प्रकार ये 10 कल्प बताए गए हैं। इन 10 कल्पों में शय्यातर, कृतकर्म, ज्येष्ठ धर्म और महाव्रत ये 4 कल्प स्थिर कल्प कहे गए, यानी सभी तीर्थंकर के साधुओं का आचार एक समान है। शेष 6 कल्प अस्थिर कहे गए हैं क्योंकि यह समान नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि तीर्थंकर तो सभी समान होते हैं, फिर उनके आचार में ऐसा अंतर क्यों कहा गया है? तो बताया जाता है
कि पहले तीर्थंकर जिन्हें अपना धर्म जानना कठिन था, लेकिन एक बार अपने धर्म को जान लेते तो उसके बाद उनको पालना आसान हो जाता था। इसलिए पहले तीर्थंकर के साधुओं के लिए क्या शब्द कहा गया है? ऋजु जड़। अंतिम तीर्थंकर के साधु जिन्हें अपना धर्म जानना तो आसान था, लेकिन पालना कठिन था, इसलिए उनके लिए वक्र जड़ शब्द कहा जाता है। और 22 तीर्थंकर के साधु जिनको अपना धर्म जानना भी आसान और पालना भी आसान था, इसलिए उनके लिए कौन सा शब्द कहा जाता है? ऋजु प्राज्ञ। अब दृष्टांत के माध्यम से इसे समझाया जा रहा है कि एक बार एक साधु भगवंत आहार के लिए जाते हैं, उपाश्रय में देरी से पहुंचते हैं। गुरु महाराज देर से पहुंचने का कारण पूछते हैं तो साधु भगवंत फरमाते हैं कि रास्ते में नट का नृत्य चल रहा था, देखने रुके, इसलिए उपाश्रय में पहुंचने में देर हुई। गुरु महाराज ने फरमाया कि साधु को नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए। उन्होंने मिक्षामी दुक्कड़म दिया। दूसरी बार पुनः आहार के लिए गए, देरी से पहुँचे। कारण पूछने पर कहा कि आज नटनी का नृत्य चल रहा था, देखने रुके, इसलिए देर हो गई। तब गुरु महाराज ने फिर से समझाया कि नट का नृत्य हो या नटनी का नृत्य हो, किसी का भी नृत्य नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नृत्य देखने से राग की उत्पत्ति होती है। उन्होंने मिक्षामी दुक्कड़म दिया और आगे से वैसी गलती नहीं की। ये पहले साधु के प्रथम तीर्थंकर के साधुओं का उदाहरण है। इसके पश्चात अंतिम तीर्थंकर के साधु का बताया जा रहा है कि साधु भगवंत आहार के लिए शहर में जाते हैं, देरी से पहुंचते हैं। कारण पूछने पर बताया कि नट का नृत्य चल रहा था, देखने रुके, इसलिए उपाश्रय पहुंचने में देर हुई। वापस से गुरु महाराज ने कहा कि नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए। दूसरी बार पुनः आहार के लिए जाते हैं, देर से पहुंचते हैं। कारण पूछने पर बताया कि नटनी का नृत्य चल रहा था, देखने रुके, इसलिए पहुंचने में देर हुई। गुरु महाराज ने कहा कि उस दिन तो मना किया था कि नृत्य नहीं देखना, आज तुम फिर नृत्य देखने रुक गए। तो शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज, उस दिन आपने नट का नृत्य देखने मना किया था, आज हम नटनी का नृत्य देख रहे थे। यदि नटनी का नृत्य भी नहीं देखना चाहिए तो आपको उस दिन ही बतला देना था कि नट का नृत्य भी नहीं देखना और नटनी का नृत्य भी नहीं देखना। इसमें गलती किसकी है? आपकी है। गलती आपकी है। यदि कोई भी नृत्य नहीं देखना तो आपको पहले बता देना चाहिए। इस प्रकार अंतिम तीर्थंकर के साधु ही नहीं, सभी जीव इसी तरह के होते हैं। एक बार की बात, एक पिता पुत्र ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। पिता पुत्र को केला ला के दिया, लेकिन समझाया कि केले का छिलका इधर उधर नहीं डालना। पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी कहीं इधर उधर जाते हैं, लौटने पर देखा कि केला खा चुके हैं। उन्होंने पूछा कि बेटा, केला तो तुमने खा लिया, लेकिन छिलका तुमने कहाँ डाला, क्योंकि कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। पुत्र ने कहा कि पिताजी आपने कहा था कि इधर उधर मत डालना, इसलिए मैंने बाजू वाले के जेब में डाल दिया। इसी प्रकार एक बार जब कई युवकों से कहा गया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरी वनस्पति नहीं वापरना चाहिए, तो युवकों ने तर्क दिया कि महाराज साहब, केला तो सफ़ेद होता है, आम तो पीला होता है, टमाटर तो लाल होता है, हम हरा नहीं वापरेंगे, लेकिन ये चीज़ें तो वापर सकते हैं ना। इसी प्रकार एक बार एक महिला एक युवक को ज्ञान पूजा कराने लेकर आई। युवक ने ज्ञान पूजा किया, उसने नोट पर वासक्षेप डाला। तब महिला ने कहा कि नोट पर नहीं डालते, पुस्तक पर डाला जाता है, ज्ञान पूजा करनी है, इसलिए पुस्तक पर वासक्षेप डालो। तब वह युवक कहने लगा कि मम्मी अच्छा है, इस नोट में भी लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ और मैंने उसकी पूजा की,
तो एक साथ दो पूजा हो गई, ज्ञान पूजा भी और लक्ष्मी जी की भी पूजा एक साथ हो गई। इसी प्रकार एक बार स्वाध्याय करने वाले किसी युवक से पूछा गया कि सबसे ज्यादा अंतराय कर्म का बंधन कौन करता है। उस युवक ने कहा कि सबसे ज्यादा अंतराय कर्म का बंध साधु साध्वी करते हैं। क्यों? क्योंकि साधु साध्वी ही दिन भर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इस प्रकार अंतराय देकर सबसे ज्यादा अंतराय कर्म का बंध कौन करता है? तो साधु साध्वी करते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान समय के जो जीव होते हैं, समझने के बावजूद समझते हैं सही क्या है, उसके बाद भी तर्क देकर अपना बचाव करते हैं। अब 22 तीर्थंकर के साधुओं का दृष्टांत बताया जा रहा है कि एक बार आहार के लिए गए, देरी से पहुंचने पर गुरु महाराज ने पूछा तो शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरु महाराज, नाट्य का नृत्य चल रहा था, देखने रुक गए, इसलिए पहुंचने में देर हुई। गुरु महाराज ने समझाया कि नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए। दूसरी बार पुनः आहार के लिए गए, नटनी का नृत्य चल रहा था, देखने रुके, उपाश्रय में देरी से पहुंचने पर गुरु महाराज ने जब कारण पूछा, देखने गए, लेकिन वे समझ गए कि जब गुरु महाराज ने नट का नृत्य देखने मना किया तो नटनी का नृत्य तो और भी ज़्यादा राग की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए हमें नटनी का नृत्य भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार 24 तीर्थंकर के मुनियों का आचार यहाँ बताया गया। उसके पश्चात अब यहाँ बताया जा रहा है कि साधु साध्वी जिस स्थान पर रुकते हैं उस स्थान की क्या विशेषता होनी चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ साधु साध्वी भगवंत रुकते हैं वहाँ कीचड़ की उत्पत्ति कम होना चाहिए, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति न हो और निर्वध्य स्थंडिल की भूमि हो, पठन पाठन की सुविधा हो, दूध दही घी आदि आसानी से मिलता हो, जैनों की बस्ती हो, ग्राम का मालिक सज्जन हो, व्याधि हरता कुशल वैद्य हो, औषधि की सुविधा हो, भिक्षा की सुविधा हो, ऐसे स्थान पर साधु साध्वियों को चातुर्मास करना चाहिए। कदाचित ये सारे गुण न भी मिले तो 4 गुण तो होने ही चाहिए। वो 4 गुण कौन से होते हैं? तो बताया गया कि परमात्मा का मंदिर हो, आहार पानी की सुविधा हो और ठहरने की सुविधा हो और निर्वध्य भूमि की सुविधा हो। ऐसे स्थान पर साधु साध्वियों को रुकना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि जिस प्रकार सभी मंत्रों में नवकार मंत्र, सभी तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ, सभी यंत्रों में सिद्ध चक्र यंत्र, सभी वनों में नंदन वन, सभी वृक्षों में कल्प वृक्ष, सभी गुणों में विनय गुण, सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को श्रेष्ठ कहा जाता है, वैसे ही सभी पर्वों में पर्युषण पर्व को श्रेष्ठ कहा जाता है। उसके पश्चात बताया जा रहा है कि जो इस कल्प सूत्र को एकाग्रता से बहुमान पूर्वक जिन शासन की प्रभावना करते हुए 7 बार, 21 बार या 3 बार जो एकाग्रता से सुनता है वह शीघ्र ही भव सागर से तीर जाता है। यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो 21 बार नहीं, उससे ज़्यादा बार भी इस कल्प सूत्र को सुन चुके होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनका संसार समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जो शर्त है उस शर्त के अनुसार हम नहीं सुनते। कैसे सुनना है? सबसे पहले बहुमान पूर्वक सुनना है। आप लोग कैसे सुनते हैं? सुनने तो यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मन कहाँ लगा रहता है? घर में, दुकान में, कर्मचारी आया होगा कि नहीं, दुकान खोली होगी कि नहीं, तो मन यहाँ बैठा रहता, तन यहाँ बैठता है, लेकिन मन कहाँ घूमते रहता है। इसी प्रकार कई बार सुनते तो हैं, लेकिन सुनते सुनते क्या हो जाता है? नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है तो पूरी तरह से सुना नहीं जाता। और कई बार
किस आशय से कौन सा शब्द बोला जा रहा है। आशय को नहीं समझ पाने पर भी सही आशय पकड़ नहीं पाते हैं। एक बार एक महिला प्रवचन सुनकर घर जाती है और घर जाकर अपने बेटे से कहती है, बेटा डॉक्टर है। बेटे को कहती है कि बेटा लगता है आज साधु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम जाओ और उन्हें दवा देकर आ जाओ। बेटा तुरंत अटैची लेकर उपाश्रय में पहुंचता है, साधु महाराज से पूछता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तब साधु महाराज कहते हैं कि नहीं, मेरा स्वास्थ्य तो एकदम ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि आज साधु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि प्रवचन में बार बार वो क्या कह रहे थे, ओए माँ कह रहे थे। साधु महाराज समझ जाते हैं कि उस महिला जो सुनती कम होगी, नींद में सुना होगा या आशय को समझ नहीं पाई होगी। भगवती सूत्र का वांचन चल रहा था और उस भगवती सूत्र में बार बार गोयमा शब्द आता है और उस गोयमा को उस वृद्ध महिला ने क्या सुन लिया, ओयमा। तो इस प्रकार जब आधा अधूरा सुना जाता है, आप लोग सुनने तो आते हैं, लेकिन कई लोग विचार करते हैं कि कल्पसूत्र इतना बड़ा, इतने लंबे समय तक चलता है, इतनी देर कौन बैठे, आधी घंटा चले जाएंगे, थोड़ी देर सुन लेंगे, कभी इधर उधर उठकर चले भी जाते हैं। तो इस तरह से नहीं, बहुमान पूर्वक जो शुरू से आखिरी तक इस कल्पसूत्र जी का वाचन सुनता है, वह शीघ्र ही भवसागर से तीर जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि मुनियों के और श्रावकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो सबसे पहले साधुओं का कर्तव्य बताया जा रहा है कि साधुओं का कर्तव्य होता है कि परमात्मा की भाव से पूजा करना चाहिए, केश का लुंचन करना चाहिए, अट्ठम का तप करना चाहिए, संवत्सरी प्रतिक्रमण करना चाहिए और परस्पर खमत खामना करना चाहिए। इसी प्रकार श्रावकों के कर्तव्य में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अमारी का प्रवर्तन करना चाहिए, आरंभ को टालना चाहिए, सुपात्र दान देना चाहिए, रथ यात्रा, कल्पसूत्र और चैत्य परिपाटी की रथ यात्रा करते हुए जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए, संघ और श्रुत की भक्ति करनी चाहिए, संवत्सरी प्रतिक्रमण करना चाहिए, परस्पर खमत खामना करनी चाहिए और अट्ठम का तप करना चाहिए। अब यहाँ पर अट्ठम तप पर एक दृष्टांत बताया जा रहा है। श्रीकांत नगर, चंद्रकांत नगर में श्रीकांत नाम का सेठ, श्री सखी नाम की सेठानी, पुत्र का जन्म होता है और पर्युषण पर्व निकट आता है। जब पर्युषण पर्व निकट आता है तो घर में चर्चा चलती है कि पर्युषण पर्व में अट्ठम का तप करना है। जैसे ही वह बच्चा अट्ठम तप की बात सुनता है, उसे जाति स्मरण ज्ञान होता है और जाति स्मरण ज्ञान में वो अपने पूर्व भव को देखता है कि पूर्व भव में मेरी सौतेली माँ जो मुझे सताती थी। एक बार वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत दुख देती है, कष्ट देती है। तब वह मित्र कहता है कि तुझे तेरी माँ दुख नहीं देती, बल्कि तेरे कर्म तुझे दुखी करते हैं। तुमने पूर्व भव में कोई धर्म आराधना नहीं की, तपस्या आदि नहीं किया, इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अब यदि तुम तप करोगे, धर्म करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। वह संकल्प करता है कि कल से मुझे अट्ठम तप करना है और संकल्प करके रात्रि में सो जाता है। लेकिन उस ही रात्रि में सौतेली माँ के द्वारा उसके मकान में आग लगा दिया जाता है। मृत्यु को प्राप्त करके यहाँ पर पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। जब जाति स्मरण से जानता है कि मैंने पूर्व भव में संकल्प किया था और वो संकल्प मेरा अधूरा रह गया है,
इस मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए और भविष्य में कभी ये वापस मेरा संकल्प पूरा हो या नहीं हो, इसलिए मुझे अभी ही अट्ठम तप कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके वह नन्हा सा बच्चा अट्ठम तप करता है। अट्ठम तप करने से मूर्छित हो जाता है। जब मूर्छित हो जाता है तो माता पिता समझते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई और माता पिता का भी हार्ट अटैक हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। परिवार वाले उन्हें अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं और बालक को भी गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे समय में धर्मेंद्र देव का आसन कंपित होता है। वो वहाँ पधारते हैं और सभी के समक्ष उस पुत्र को, उस बालक को गोद में लेकर कहते हैं कि ये बालक मरा नहीं है, इसने अट्ठम की तपस्या की है और इसलिए यह मूर्छित हो गया है। यह भविष्य में जिन शासन की बहुत महिमा करने वाला होगा, उसका नाम सभी के समक्ष नागकेतु रखा जाता है। एक बार की बात, एक राजा किसी निरपराधी व्यक्ति को दंड दे देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। वह मरकर व्यंतर देव होता है और अपने ज्ञान से पूर्व भाव को देखता है। राजा को शत्रु के रूप में देखकर राजा को सिंहासन से गिरा देता है और गांव वाले को डराने के लिए बहुत बड़ी एक शिला आकाश में विकुर्वित कर देता है और भयंकर शब्दों में गांव के लोगों को डराने लगता है। ऐसे समय में वह नागकेतु मंदिर के शिखर पर चढ़कर उस शिला को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और वह व्यंतर देव हार जाता है और अपनी शिला को वापस उठा लेता है और उसके सामने प्रकट होकर उससे क्षमा याचना करता है। यहाँ पर नागकेतु की जय जयकार होती है, जिन शासन की प्रभावना होती है। एक बार नागकेतु परमात्मा की पूजा कर रहे थे। पुष्प पूजा करते करते एक सर्प उसमें से निकलता है और उनके हाथ में काट देता है। सर्प काटने से वो कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हो जाते हैं। कायोत्सर्ग ध्यान में शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ते चढ़ते वहाँ उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए समय व्यतीत होता है और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बताया जा रहा है कि जैसे जिन शासन में यह पर्युषण पर्व को श्रेष्ठ कहा गया है, वैसे ही शिव शासन में ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पुष्प नगरी में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति, जिसका गंगाधर नाम का पुत्र, किसी समय माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों की मृत्यु होती है, शरीर बदलता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं बदलता। वही देश, वही प्रांत, वही गांव, वही मोहल्ला, वही घर। अपने ही घर में पिता बैल के रूप में और माता कुतिया के रूप में जिनका जन्म होता है। जब अपने ही घर में जन्म होता है तो जाति समरण ज्ञान होता है और जाति समरण ज्ञान से जानते हैं कि ये हमारा ही घर है। और उस दिन बैल तेली के मांगने पर वह तेली को दे देता है और कुतिया घर में है। एक बार वह गंगाधर माता पिता का श्राद्ध महोत्सव करता है, ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करता है। खीर और पूड़ी का भोजन बनाया गया। खीर पक रही है, खुले में पकने के कारण उसमें सर्प की विष गिर जाता है। यह कोई नहीं जानता। दूर बैठी हुई कुतिया देख लेती है। वह सोचती है कि मेरे ही परिवार वाले और सारे ब्राह्मण इसे खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह कुतिया आकर उस खीर को झूठी कर देती है। जैसे ही झूठी करती है, गंगाधर देख लेता है, उसके पीठ पर लकड़ी से मारता है, जिससे उसकी कमर टूट जाती है और उसे उसके स्थान पर ले जाकर बांध देता है। संध्या के समय जब तेली बैल को भी लाकर देता है, उसके स्थान पर बांध देता है। वह सुनता है कि आज कुतिया कराह रही है। कारण पूछता है, तब वह कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने तो परिवार वालों को बचाने के लिए
खीर ऐठी की, लेकिन उसने मेरी कमर तोड़ दी। तब बैल ने भी कहा कि मुझे भी तेली को दे दिया, दिन भर मुझसे काम कराया और कुछ भी खाने को नहीं दिया। इस प्रकार कुतिया और बैल दोनों की चर्चा को पास में बैठा हुआ गंगाधर वह सुन रहा है। जब सुनकर उसे लगता है कि मेरे ही माता पिता और उनकी हालत कैसी हो गई है, जाकर तापसों से पूछता है कि मेरे माता पिता की ऐसी हालत क्यों हुई और कैसे सुधर सकती है। तब तापस कहते हैं कि तुम भादो सुदी पंचमी के दिन तपस्या करो और पारने और उत्तर पारने में धोया हुआ आहार ग्रहण करो, इससे तुम्हारे माता पिता की सुगति हो जाएगी। और तब से शिव शासन में ये ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। अब 3 वैद्य का दृष्टांत बताया जा रहा है कि एक राजा जिनका एक ही पुत्र, राजा सोचते हैं कि मेरा पुत्र सदा रिष्ट पुष्ट कांति वाला बना रहे। ऐसा विचार करके वैद्यों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे पुत्र को कोई औषधि दो। 3 वैद्य आते हैं। पहला वैद्य कहता है कि मेरे औषधि की यह विशेषता है कि रोग होगा तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन रोग नहीं होगा तो नवीन रोग उत्पन्न हो जाएगा। तब राजा कहता है कि यह तो सोते सिंह को जगाने के जैसा है, यह औषधि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा वैद्य कहता है मेरी औषधि की यह विशेषता है कि रोग हो तो समाप्त हो जाए, लेकिन रोग न हो तो कोई विशेष कार्यकारी नहीं होती। तब राजा ने कहा यह तो राख में घी डालने के समान है, यह औषधि भी मुझे नहीं चाहिए। तीसरे वैद्य ने कहा मेरे औषधि की यह विशेषता है कि रोग हो तो समाप्त हो जाए और रोग नहीं हो तो भी भविष्य में शरीर को रिष्ट पुष्ट और कांति वाला बना कर रखता है। तब राजा ने कहा कि इस औषधि का उपयोग मेरे पुत्र के लिए किया जाए। उसका उपयोग किया जाता है, पुत्र रिष्ट पुष्ट शरीर वाला कांति वाला हो जाता है। तो जिस प्रकार उस औषधि से वह रिष्ट पुष्ट कांति वाला हुआ, वैसे ही इस पर्युषण पर्व की आराधना करने से भी भव्य जीव पूर्व कर्मों को भी समाप्त करते हैं और भविष्य में हल्लुकर्मी बन के शिव सुख को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पीठिका समाप्त होती है और अब कल्पसूत्र जी की वांचना प्रारंभ होती है। सबसे पहले नवकार मंत्र के माध्यम से मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज का जब प्रारंभ किया जाता है तो मंगल से किया जाता है, इसलिए नवकार मंत्र के माध्यम से इसका प्रारंभ किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणास्नो, मंगलाणम च सव्यसिम पणमम हवै मंगलम। इस नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को वंदन किया गया है। किसी गच्छ मत पंथ संप्रदाय को इसमें वंदन नहीं किया गया है, किसी व्यक्ति को वंदन नहीं, किसी देवी देवता को वंदन नहीं, बल्कि गुणों को वंदन किया गया है। मंत्र कभी भी ग्रंथ की तरह बड़े नहीं, बल्कि मंत्र छोटा होता है। 68 अक्षर का यह छोटा सा नवकार मंत्र, जिसमें संपूर्ण द्वादशांगी का सार समाया हुआ है। जिस प्रकार हीरा छोटा सा होता है, लेकिन छोटे से हीरे में लाखों की संपत्ति समाई होती है। अंकुश छोटा सा होता है, लेकिन विशालकाय हाथी को वश में कर लेता है। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष समाया होता है। वैसे ही 68 अक्षर के इस छोटे से नवकार मंत्र में पूरे 14 पूर्व का सार समाया हुआ है। इस नवकार मंत्र में 9 संपदा है, जो 9 निधि को दिलाने वाली, 9 पद 9 निधि को दिलाने वाले, 8 संपदा जो 8 सिद्धि को दिलाने वाली है। इस नवकार मंत्र का ऐसा प्रभाव कि जिस नवकार मंत्र का स्मरण करने से ही
श्रीपाल कुमार का कोढ़ रोग शांत हुआ। सुभद्रा सती जिसने चलनी में पानी निकालकर चंपा के द्वार खोले, इस नवकार मंत्र का ही प्रभाव कि सुदर्शन सेठ की सूली सिंहासन में परिवर्तित हुई। इस नवकार मंत्र का प्रभाव कि अमर कुमार का हवन कुंड सिंहासन में परिवर्तित हुआ। इस नवकार मंत्र का प्रभाव कि जिसके कारण श्रीमती का सर्प फूल माला में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार इस नवकार मंत्र का ऐसा प्रभाव कि जिसका स्मरण जो भी करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। अब यहाँ भद्रबाहु स्वामी कल्पसूत्र जी में पश्चानुपूर्वी के नियम के अनुसार आसन्न उपकारी प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के 6 कल्याणकों का वर्णन फरमा रहे हैं। उस समय में प्रभु परमात्मा के 5 कल्याणक हस्तोत्तर नक्षत्र में हुए और एक अंतिम कल्याणक स्वाति नक्षत्र में हुआ। उस समय में 10वें देवलोक से 20 सागरोपम की आयुष्य पूर्ण करके इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में महानकुंडक ग्राम में ऋषभ दत्त की पत्नी देवानंदा की रत्न कुक्षी में मध्य यात्री में हस्तोत्तर नक्षत्र में चंद्र योग के प्राप्त होने पर प्रभु परमात्मा का अवतरण हुआ। इसके पश्चात प्रभु परमात्मा के 27 भवों का वर्णन किया जा रहा है। जिस भी तीर्थंकर को जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन के बाद से भवों की गणना की जाती है। प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी को नए सार के भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और उसके बाद के भवों की गणना यहाँ की गई है। प्रभु परमात्मा अपनी आत्मकथा स्वयं सुना रहे हैं कि मैंने कब किस भव में कौन सी गलती की और उस गलती का भुगतान मुझे किस तरह से करना पड़ा। सबसे पहला नए सार का भव। नए सार जो राजा का ग्राम चिंतक था, राजा का ग्राम चिंतक था, लकड़ी की अच्छी परख थी उसे। सबसे पहली बार उसने प्रभु को प्रभु के रूप में दर्शन किए। एक बार जो भी अपने भीतर के प्रभु के दर्शन कर लेता है उसे निश्चित मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नए सार के भव में प्रभु के दर्शन उसे हुए और वहाँ से भवों की गणना प्रारंभ होती है। लकड़ी की अच्छी परख होने के कारण 500 कर्मचारियों को लेकर वह जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है। लकड़ी काटने के पश्चात वह सोचता है कि ये 500 कर्मचारी इन्होंने परिश्रम किया, मैं तो मात्र देख रेख कर रहा था, तो भूख इन्हें लगी होगी। पहले सारे ही कर्मचारियों को भोजन कराता है और उसके पश्चात आप लोग पहले किसे भोजन कराते हैं? पहले स्वयं भोजन करते हैं या कर्मचारी को पहले भोजन कराते हैं? उसने पहले कर्मचारियों को भोजन कराया और उसके बाद अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति का जो ये विरासत के रूप में उसे मिला था कि पहले खिलाकर फिर भोजन करना। भोजन के आरंभ में पाप का दोष लगता है, उसे परोपकार के प्रशस्त भाव का मिश्रण करके उसे पुण्य में परिवर्तित करके फिर आहार करने की विधि को अपनाई कि पहले खिलाकर फिर मुझे खाना है। और ये नियम कहीं भी रहे उसका पालन हर परिस्थिति में करना है। जंगल में है उसके बाद भी इस नियम का पालन मुझे करना है। यदि आप लोग होते तो क्या सोचते? ऐसे जंगल में कौन मिलने वाला है? कल गांव में जाकर 2 लोगों को भोजन कराएंगे, आज तो यहाँ भोजन कर लेते हैं। लेकिन वह नए सार ने ऐसा विचार नहीं किया। उसने देखा पहले कोई मिल जाए, कोई अतिथि, कोई पथिक, कोई मिल जाए, खिलाकर फिर मैं खाना खाऊं। उतने में ही मार्ग भटके हुए एक मुनि भगवंत पधार जाते हैं। वो अत्यंत हर्षित होता है कि धन्य भाग्य धन्य घड़ी, ऐसे जंगल में भी मुझे सामान्य व्यक्ति नहीं साधु भगवंत का योग मुझे प्राप्त हो गया। और
वहाँ पर आहार दान देता है। आहार दान करने के पश्चात मुनि भगवंत जो मार्ग से भटक गए हैं, मार्ग भटक गए तो उन्हें मार्ग दिखाना है। 500 कर्मचारी हैं, किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन वो विचार करते हैं ये कर्मचारी मेरे सेवक, किंतु इन संत के सामने तो मैं भी सेवक हूँ, तो मार्ग बताने मुझे जाना है। स्वयं जाते हैं मार्ग बताने और मुनि भगवंत उन्हें मोक्ष मार्ग बताते हैं। यहाँ पर वह नए साल जो जैन धर्म को मानने वाला नहीं, देवगुरु धर्म को जानने वाला नहीं, उसके पश्चात भी उसे यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यहीं छोड़ दो, कल होगा। तो पूजा है, दोपहर में पूजा है। अभी नए साल के बाद कौन आ रहा? मरीची मरीची लो, कितना चलेगा? आपसे ऐसा कोई ऐसा जड़ वक्र का तो भो चलेगा। प्रभु परमात्मा देवा